आप पर धनवर्षा होने से पहले श्री कृष्ण जी ये 3 दिव्य संकेत देते हैं। हाँ, जब भगवान स्वयं आपको आशीर्वाद देने वाले होते हैं तो वे पहले कुछ संकेतों के माध्यम से बता देते हैं कि अब आपका समय बदलने वाला है। जैसा कि पूज्य प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं, कृष्ण का प्रेम जब किसी के जीवन में उतरता है तो पहले सौभाग्य के द्वार खुलने लगते हैं। तो आइए जानते हैं वे 3 दिव्य संकेत जो बताते हैं कि अब धन और समृद्धि स्वयं आपके द्वार आने वाली है। लेकिन उससे पहले भाइयों और बहनों, अगर आप सफल जीवन के 100 गुप्त टोटके नाम की मेरी बुक लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं करें। केवल 200 रुपये में PDF रूप में आपको तुरंत मिल जाएगी। और याद रखिए, मैं धीरे धीरे इसका प्राइस बढ़ाने वाला हूं, तो अभी का समय सबसे बेहतर है। चलिए अब शुरू करते हैं श्री कृष्ण जी के वो 3 दिव्य संकेत जो आपके जीवन को धन, सौभाग्य और कृपा से भर देंगे। अब सवाल उठता है, इन संकेतों के आने के बाद हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि कृपा तो तब पूर्ण होती है जब हम उसे ग्रहण करने योग्य बनते हैं। जैसा कि पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, कृपा तो बरस रही है, पर जो पात्र है वही उसे संभाल पाता है। तो आज हम जानेंगे वे 3 मुख्य कर्म और उपाय जो इन संकेतों को स्थायी बनाते हैं और आपके जीवन में धन और सौभाग्य को टिकाए रखते हैं। पहला उपाय, आभार और संयम का अभ्यास। जब आप महसूस करें कि श्री कृष्ण जी के संकेत आपके जीवन में आने लगे हैं तो सबसे पहले अपने भीतर कृतज्ञता लाना शुरू करें। सुबह उठते ही भगवान को धन्यवाद दें। हे श्री कृष्ण, आपकी कृपा से मेरा जीवन बदल रहा है। यह साधारण शब्द नहीं है, यह ऊर्जा को सक्रिय करने वाला मंत्र है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, कृतज्ञ व्यक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं क्योंकि वह शिकायत नहीं करता, वह स्वीकार करता है। जब आप शिकायत छोड़कर आभार व्यक्त करना शुरू करते हैं तो वही ऊर्जा आपके जीवन में धन का प्रवाह लाती है। याद रखिए, जो आभारी नहीं वह संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए हर छोटी खुशी, हर अवसर और हर परिवर्तन के लिए भगवान को धन्यवाद कहना सीखिए। दूसरा उपाय, दान और सेवा का संकल्प। श्री कृष्ण जी ने भगवद गीता में कहा, यज्ञ, दान और तप, ये तीनों कर्म सदा करने योग्य हैं। जब आप धन की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले उसे धर्म में प्रवाहित करना सीखिए। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, कृष्ण का धन वही रख पाता है जो उसे दूसरों के हित में लगाता है। इसलिए हर महीने अपनी आय का एक छोटा हिस्सा किसी गरीब, गौशाला या भक्ति कार्य में दान करें। आप देखेंगे कि आपका धन खर्च नहीं होगा, वह गुणित होकर वापस आएगा। यह ब्रह्मांड का नियम है, जब आप देते हैं तभी पाते हैं। जो रोक लेता है उसका प्रवाह रुक जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि धन वर्षा आपके जीवन में स्थायी हो तो सेवा और दान को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। तीसरा उपाय, मौन और ध्यान की साधना। धन वर्षा केवल बाहरी नहीं होती, वह अंतरात्मा की समृद्धि से शुरू होती है। अगर मन अशांत है तो कृपा टिकती नहीं। इसलिए हर दिन कुछ मिनट मौन साधना करें। आंखें बंद करके बस राधे कृष्ण मंत्र का जाप करें। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जिसके भीतर मौन है वही भगवान की वाणी सुन सकता है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो वही शक्ति आपको सही दिशा, सही निर्णय और सही अवसर तक ले जाती है, और यही से धन और सौभाग्य का प्रवाह शुरू होता है। मौन का अर्थ यह नहीं कि आप बोलना छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है कि आप अपने भीतर के शोर को शांत कर दें। जब मन शांत होता है तो ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके पक्ष में कार्य करने लगती है। अब इन तीनों उपायों को अपनाने के बाद आप देखेंगे कि जीवन में सुख समृद्धि का एक नया अध्याय खुलने लगा है। आपकी सोच सकारात्मक होगी, संयोग बेहतर होंगे और छोटी छोटी बातों में भी भगवान की लीला दिखने लगेगी। क्योंकि याद रखिए, धन तभी स्थायी होता है जब उसके पीछे धर्म हो। श्री कृष्ण का धन केवल उन्हीं के पास रहता है जो भक्ति और सेवा के साथ उसे संभालते हैं। अब जानते हैं वो दिव्य संकेत आप पर धन वर्षा होने से पहले श्री कृष्ण जी ये 3 दिव्य संकेत देते हैं। जीवन में हर व्यक्ति चाहता है कि उसके ऊपर भगवान की कृपा बरसे, धन समृद्धि आए, परिवार में खुशहाली हो और मन में शांति बनी रहे। परंतु क्या आप जानते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण किसी भक्त पर अपनी कृपा करने वाले होते हैं तो वे बिना बोले संकेतों के माध्यम से पहले ही यह बता देते हैं
कि अब आपका समय बदलने वाला है। जैसा कि पूज्य प्रेमानंद जी महाराज अपने प्रवचनों में कहते हैं, कृष्ण अपने भक्त को बिना बताए नहीं छोड़ते। जब उनका आशीर्वाद आने वाला होता है तो पहले वे भीतर और बाहर दोनों से परिवर्तन करवाते हैं। यानी जब श्री कृष्ण आपको धन, सौभाग्य और समृद्धि देना चाहते हैं तो वे 3 दिव्य संकेत आपके जीवन में भेजते हैं। आज हम इन्हीं 3 संकेतों को विस्तार से समझेंगे। पहला दिव्य संकेत, आपके भीतर से नकारात्मकता का समाप्त होना। जब श्री कृष्ण जी आपके जीवन में कृपा करने आते हैं तो सबसे पहले वे आपकी अंतःचेतना को शुद्ध करते हैं। अचानक आप देखेंगे कि आपको पुराने दुख, द्वेष, गुस्सा या जलन जैसी चीजों से दूरी होने लगी है। जिन बातों पर पहले आप क्रोधित हो जाते थे, अब वही बातें आपको प्रभावित नहीं करती। आपके भीतर एक शांति और संतुलन का भाव उत्पन्न होता है। जैसा कि प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जब भगवान की कृपा उतरती है तो मन पहले शांत होता है, क्योंकि कृपा केवल उस मन में टिकती है जो स्थिर और निर्मल हो। तो यदि आपके भीतर अचानक यह शांति आने लगी है, अगर अब आप कम बोलते हैं पर गहराई से सोचते हैं, तो समझ लीजिए यह पहला संकेत है कि श्री कृष्ण जी आपके जीवन में धन और सौभाग्य का द्वार खोलने वाले हैं। दूसरा दिव्य संकेत, धन आने के पहले कुछ हानि का अनुभव। यह संकेत थोड़ा रहस्यमय है। बहुत बार लोग कहते हैं, अरे अभी अभी पैसा गया, नुकसान हुआ। पर यह समझिए कि जब भगवान श्री कृष्ण आपको बड़ा देने वाले होते हैं तो वे पहले छोटा लेकर आपके पात्र को खाली करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, कृष्ण जब देने लगते हैं तो पहले छीनते हैं ताकि तुम्हारा पात्र खाली हो सके। इसलिए अगर हाल ही में आपके जीवन में कोई छोटा नुकसान हुआ है, जैसे पुराना फोन टूट गया, अचानक कुछ पैसों की हानि हुई या कोई व्यापारिक कठिनाई आई, तो घबराइए मत। ये दूसरा संकेत है कि श्री कृष्ण जी आपको बड़ा वरदान देने वाले हैं, क्योंकि जब भगवान की कृपा आती है तो वह पुराना बोझ हटाकर ही आती है। इसलिए अगले बार जब कोई नुकसान हो तो उदास ना हो, मुस्कुराइए और मन ही मन कहिए, धन्यवाद श्री कृष्ण, आप मेरा पात्र खाली कर रहे हैं ताकि आपकी कृपा समा सके। तीसरा दिव्य संकेत, अचानक शुभ लोगों का आपके जीवन में आना। जब श्री कृष्ण जी किसी को धन वर्षा का आशीर्वाद देना चाहते हैं तो वे उसके आसपास की ऊर्जा और संगति को बदल देते हैं। आप देखेंगे कि अचानक आपको कुछ ऐसे लोग मिलने लगते हैं जो सकारात्मक हैं, जो प्रेरित करते हैं, जो आपकी उन्नति की बात करते हैं। ये लोग ही वो माध्यम बनते हैं जिनके द्वारा भगवान आपकी सहायता करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, सो कृष्ण स्वयं नहीं आते पर वे अपने लोगों को भेज देते हैं। इसलिए अगर आपके जीवन में अचानक नए रिश्ते, नए अवसर या नई सोच वाले लोग जुड़ने लगे हैं तो यह स्पष्ट संकेत है कि अब आपकी धनवर्षा आरंभ होने वाली है। अब जरा सोचिए, क्या आपके जीवन में ये तीनों संकेत दिखाई देने लगे हैं? क्या आपने अपने भीतर बदलाव, शांति और नई ऊर्जा महसूस की है? अगर हाँ, तो समझ लीजिए श्री कृष्ण जी आपकी ओर बढ़ रहे हैं। जैसा कि प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, कृष्ण जब कृपा करते हैं तो संयोग बदल देते हैं और वही संयोग आपकी किस्मत को पलट देते। अब हम बात करेंगे उन चमत्कारी बदलावों की जो इन तीनों उपायों को अपनाने के बाद आपके जीवन में स्वाभाविक रूप से आने लगते हैं। एक, आपके आसपास की ऊर्जा बदलने लगती है। जैसे ही आप श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होने लगते हैं, वैसे ही आपके चारों ओर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होने लगती है। आप जिन लोगों से मिलते हैं उनकी सोच में परिवर्तन आने लगता है। अचानक आपको ऐसे लोग मिलने लगेंगे जो आपकी प्रेरणा बनेंगे, आपको आगे बढ़ाने में सहायता करेंगे। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, कृष्ण का नाम लेने वाला कभी अकेला नहीं होता, उसके चारों ओर स्वयं कृष्ण की शक्ति चलती है। तो यदि आप महसूस कर रहे हैं कि जीवन में अच्छे संयोग, अच्छे अवसर और सकारात्मक लोग आ रहे हैं, तो यह संकेत है कि कृष्ण ऊर्जा अब आपके जीवन में सक्रिय हो चुकी है। 2, आपके निर्णय दिव्य मार्गदर्शन से प्रेरित होने लगते हैं। पहले आप जो भी निर्णय डर या लालच से लेते थे, अब वही निर्णय शांति और स्पष्टता से लेने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई भीतर से दिशा दे रहा हो। वह दिशा कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण की चेतना है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जब मन स्थिर होता है तो भगवान उसी मन से बोलते हैं। जब आप मौन साधना और ध्यान को नियमित करते हैं तो आपको सही अवसर की पहचान सहज रूप से होने लगती है।
आपके भीतर एक अंतर्ज्ञान, एक दिव्य सूझबूझ पैदा होती है। यही वह शक्ति है जो आपको धन, सफलता और प्रतिष्ठा की ओर ले जाती है। 3 धन का प्रवाह स्वतः शुरू हो जाता है। श्री कृष्ण जी के तीसरे चमत्कारी प्रभाव में आपके जीवन में धन का एक अदृश्य प्रवाह शुरू हो जाता है। आप पाएंगे कि काम आसान हो रहे हैं। जहां पहले बाधाएं थीं, वहां अब रास्ते खुलने लगे हैं। अचानक कोई पुराना पैसा वापस मिल सकता है या कोई नया अवसर सामने आ सकता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जहां भक्ति है वहां अभाव नहीं रह सकता। जब आप अपने कर्मों में प्रेम और श्रद्धा जोड़ देते हैं तो हर कार्य में भगवान की कृपा बहने लगती है। यही वह अवस्था है जब धन वर्षा स्थायी होती है, क्योंकि वह केवल मेहनत का नहीं, कृपा का परिणाम होती है। अब सोचिए, अगर ये तीनों परिवर्तन आपके जीवन में आने लगे हैं, मन की शांति, सही निर्णय और धन का प्रवाह, तो समझ लीजिए कि श्री कृष्ण जी स्वयं आपकी डोर थाम चुके हैं। इस अवस्था में आपको बस एक ही चीज करनी है, विनम्र रहना और अपने कर्मों में भक्ति बनाए रखना। और हाँ भाइयों और बहनों, अगर आप इन दिव्य रहस्यों को और गहराई से जानना चाहते हैं तो हमारी विशेष बुक सफल जीवन के 100 गुप्त टोटके जरूर लीजिए। इसमें ऐसे जीवन बदलने वाले टोटके हैं जो श्री कृष्ण की कृपा आपके हर कार्य में स्थायी बना देंगे। बुक का मूल्य सिर्फ 200 रुपये है और ये PDF रूप में व्हाट्सएप पर तुरंत मिल जाएगी। कृपया ध्यान रखें, कॉल न करें, केवल व्हाट्सएप करें। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उसी पर संदेश भेजें। मैं इसका प्राइस धीरे धीरे बढ़ाने वाला हूं, इसलिए अगर आप सच में इसे लेना चाहते हैं तो अभी का समय सबसे श्रेष्ठ है। कैसे इन संकेतों को पहचान कर और इन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन को श्री कृष्ण कृपा का स्थायी केंद्र बना सकते हैं, तो जुड़े रहिए गीता ज्ञान टॉक्स के साथ और कमेंट में लिखिए, जय श्री कृष्ण, धन वर्षा हो मेरे जीवन में भी। एक, कृपा को स्थायी बनाने का पहला रहस्य, भक्ति में निरंतरता। प्रेमानंद जी महाराज कहा करते हैं, कृष्ण को एक बार नहीं, हर श्वास में पुकारो, क्योंकि वही श्वास तुम्हारा भविष्य बनाती है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि जीवन की हर क्रिया में कृष्ण को याद रखना है। जब आप खाते हैं, बोलते हैं, काम करते हैं, हर समय मन में राधे कृष्ण का नाम गूंजता रहे तो आपकी ऊर्जा कभी नीचे नहीं जाती। अक्सर लोग तब भक्ति करते हैं जब संकट आता है और जब हालात सुधर जाते हैं तो भूल जाते हैं। पर याद रखिए, भक्ति कोई सौदा नहीं है, ये वह संबंध है जो आत्मा को कृपा से जोड़ता है। जब आपकी भक्ति निरंतर बनी रहती है तो धन, सौभाग्य और सफलता भी उसी प्रवाह में स्थिर रहती है। इसलिए चाहे जितने व्यस्त हों, रोज कम से कम 10 मिनट श्री कृष्ण नाम स्मरण जरूर करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका मन स्थिर, आवाज मधुर और कर्म शुभ होते जाएंगे। यही वह अवस्था है जहां भगवान की कृपा स्थायी रूप से उतरती है। 2, कृपा को स्थायी बनाने का दूसरा रहस्य, कर्म की पवित्रता। धन और सौभाग्य हमेशा सत्य और धर्मयुक्त कर्मों के माध्यम से ही आते हैं। अगर आपके कर्म में छल, लालच या किसी का अहित है तो वह धन भले जल्दी आ जाए पर टिकता नहीं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेयः प्रधर्मो भयावह। अर्थात जो कर्म आपके लिए उचित है उसे ईमानदारी से करते रहे, दूसरों से तुलना या ईर्ष्या मत करें। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, कृष्ण को छल पसंद नहीं, वे भक्ति में सादगी और कर्म में ईमानदारी चाहते हैं। इसलिए चाहे व्यापार हो, नौकरी हो या कोई व्यक्तिगत संबंध, हर जगह सच्चाई और करुणा को प्राथमिकता दें। जब आपके कर्म पवित्र होते हैं तो लक्ष्मी स्वयं कृपा बनकर आपके घर रुकती है। ध्यान रखें, धन से बड़ा है धर्म, क्योंकि धर्म ही धन को टिकाए रखता है। जहां धर्म नहीं, वहां कृपा भी देर तक नहीं ठहरती। 3, कृपा को स्थायी बनाने का तीसरा रहस्य, सेवा भाव और नम्रता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो सबसे विनम्र होता है वही सबसे महान बनता है। जब आपके जीवन में सफलता आती है तो अहंकार का प्रवेश न होने दें, क्योंकि जैसे ही अहंकार आता है, कृपा पीछे हट जाती है। प्रेमानंद जी महाराज बार बार समझाते हैं, कृष्ण भक्त वही है जो सफलता के बाद भी सिर झुकाना जानता है। इसलिए जब जीवन में धन वर्षा हो रही हो तो सेवा भाव को और बढ़ा दें। किसी भूखे को भोजन कराएं, किसी ज़रूरतमंद की सहायता करें या किसी वृद्ध के लिए कुछ समय निकालें। ये छोटे छोटे कर्म आपके भीतर कृपा की जड़ें गहरी करते हैं।
यही वह रहस्य है जिससे आपकी समृद्धि स्थायी बनती है। 4. कृपा को बनाए रखने का चौथा रहस्य ध्यान और मौन। हर दिन कुछ समय स्वयं के भीतर उतरने के लिए रखें। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जहां मन शांत होता है वहां कृपा बोलती है। जब आप हर दिन मौन साधना करते हैं तो आपके निर्णय दिव्य मार्गदर्शन से प्रेरित होने लगते हैं। आपका मन स्पष्ट होता है और आपके कर्म सहज रूप से श्री कृष्ण की इच्छा के अनुरूप होने लगते हैं। बस 10 से 15 मिनट रोज बैठिए, आंखें बंद कीजिए और मन ही मन राधे कृष्ण का जप करें। यह साधना न केवल आपके मन को शांत करती है बल्कि आपके चारों ओर एक कृष्ण कवच बना देती है जो आपको नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। 5. जीवन में चमत्कार कैसे बढ़ते हैं। जब आप ऊपर बताए 4 रहस्यों का पालन करते हैं तो धीरे धीरे जीवन में ऐसे संयोग और घटनाएं होने लगती हैं जो पहले असंभव लगती थीं। आपके रुके हुए काम बनने लगते हैं, आपकी मेहनत का परिणाम अपेक्षा से अधिक आता है और सबसे बड़ा बदलाव ये होता है कि आपके भीतर एक गहरी शांति और संतोष बस जाती है। याद रखिए, धन वर्षा केवल नोटों की नहीं होती बल्कि यह अवसरों, आशीर्वादों और संतोष की भी होती है और यह सब श्री कृष्ण जी की कृपा से ही संभव है। अब भाइयों और बहनों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में श्री कृष्ण जी की कृपा स्थायी रूप से बनी रहे तो इन 4 रहस्यों को जीवन में उतारिए। हर सुबह उठकर राधे राधे कहिए, किसी के लिए अच्छा सोचिए और भगवान से कहिए, हे कृष्ण, मेरे हर कर्म में तेरा आशीर्वाद बना रहे। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छा लगा हो, अगर आपको भी लगा कि श्री कृष्ण जी की कृपा आपके जीवन में उतर रही है तो कृपया इस सेवा भाव में अपना योगदान दीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल गीता ज्ञान टॉक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक छोटी सी टिप्पणी राधे राधे हमारे लिए आशीर्वाद के समान है। कमेंट में राधे राधे लिखना न भूलें, क्योंकि हर राधे राधे लिखने से आपके जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। और हाँ, अगर आप सच में कृष्ण कृपा के चमत्कारों को अनुभव करना चाहते हैं तो हमारे पिछले वीडियो को जरूर देखें। मिल गया हर बीमारी का इलाज, इस पौधे के पत्तों को घर लाओ फिर देखो चमत्कार। वो वीडियो आपके जीवन में आध्यात्मिक और शारीरिक दोनों ही रूपों से बदलाव लाएगा। तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे एंड स्क्रीन पर क्लिक करें, वहां वो वीडियो आपका इंतजार कर रहा है। हमसे जुड़े रहिए गीता ज्ञान टॉक्स के साथ, क्योंकि यहाँ हर शब्द श्री कृष्ण जी की वाणी से प्रेरित है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।